ये है क्लास 11 की सोशियोलॉजी का चैप्टर वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। इसमें है टॉपिक कार्ल मार्क्स का थ्योरी ऑफ एलियनेशन। कार्ल मार्क्स बेसिकली जर्मनी से थे, बट वो जर्मनी में रहे नहीं, ज़्यादातर वो ब्रिटेन में रहे। कार्ल मार्क्स वाज ए सोशल थिंकर हु एडवोकेटेड एन एंड टू ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने ये सोशल थिंकर, सोशियोलॉजी की पढ़ाई मतलब सोशल थिंकर तो थे ही थे। इनका मतलब ये था कि ऑपरेशन या मतलब जो दबा के रखते हैं लोगों को, एक्सप्लॉइट करते हैं, इसका एंड ज़रूर होगा। अपने तरीके से उन्होंने बताया। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेस करती चली आई है। जैसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म पहले रहते थे, फिर स्लेवरी आई, मतलब दास बना कर रखने लगे, फिर फ्यूडलिज्म जमींदारी वाला सिस्टम आया, फिर कैपिटलिज्म आया, मतलब इंडस्ट्री वाले अपनी जो खुद की इंडस्ट्री बना कर रखते थे, लोगों को सैलरी देते हैं। तो ये सोसाइटी डेवलप करते चली आई स्टेज में। मार्क्स ने बिलीव करते थे दैट कैपिटलिज्म वुड गिव वे टू सोशलिज्म। कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म आएगा। इनका मानना था कि सोसाइटी में एक दिन ऐसे दिन आएंगे कि सबको चीज़ें इक्वल बढ़ जाएंगी, सोसाइटी में कोई किसी से कंपटीशन नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा। इनके हिसाब से सोसाइटी डेवलप करती चली आई है, कैपिटलिज्म तक तो आ चुकी है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय एन एवर इंटेंसिफाइंग प्रोसेस ऑफ एलिनेशन। अब कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी हो गई है, मतलब ये है कि खुद के प्रॉफिट पर ध्यान देना, अपनी इंडस्ट्री लगाना, खुद के प्रॉफिट को बढ़ाना और वर्कर को एक्सप्लॉइट करना। इससे हुआ क्या है, प्रोसेस ऑफ एलिनेशन, मतलब दूर हो गए लोग। ये हर एक लेवल पर हो रहा है। पहले लेवल पे तो हो रहा है मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है इज वन वेयर ह्यूमन आर मोर एलिनेटेड फ्रॉम द नेचर देन एवर बिफोर। मतलब नेचर से दूर इंसान हो रहा है कि सुबह जा रहा है, शाम तक काम कर रहा है, मान लो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तो नेचर से तो दूर हो ही गया। तो पहला एलिनेशन कैपिटलिज्म की वजह से ये हुआ कि इंसान नेचर से दूर हो गया। सेकेंड है ह्यूमन बींग्स आर एलिनेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब एक दूसरे से दूर हो गए। थर्ड है द लार्ज मास ऑफ वर्किंग पीपल इज एलिनेटेड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ इट्स लेबर। देखो पहले इंसानों को किया नेचर से दूर, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। दूसरा, इंसानों को आपस में दूर किया, क्योंकि वो अपने अपने काम से मतलब रख रहे हैं। तीसरा, जो भी वो काम कर रहे हैं, लार्ज मास ऑफ वर्किंग पीपल इज एलिनेटेड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ इट्स लेबर। देखो दिन भर वो काम कर रहे हैं, बट उनकी सैलरी इतनी है कि उनका काम चल सके, खाना पीना और रहने का, वो उसमें मज़े नहीं कर सकते। बिकॉज वर्कर डू नॉट ओन द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। मतलब मान लो एक कार की कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, तो वो कार ओन करने के लायक उनकी सैलरी नहीं है। मतलब बेनिफिट जा रहा है कैपिटलिस्ट के पास, जो ओनर है फैक्ट्री का या कंपनी का, उसके पास प्रॉफिट जा रहा है, और दिन भर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय। और मतलब ये है कि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसका फ्रूट या उसका फल उसे नहीं मिल रहा है। वर्कर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द वर्क प्रोसेस इटसेल्फ। मतलब वर्कर जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, उस काम को ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अनलाइक इन द डेज व्हेन स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कंट्रोल करते थे देयर ओन लेबर। पहले ये था कि खुद के लिए काम करते थे, तो अपनी मर्जी से काम करते थे। टुडे द कंटेंट ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स वर्किंग डेज इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है कि हफ्ते में कितने दिन काम करोगे और कितने घंटे काम करोगे। पहले ये था, जो क्राफ्ट्समैन थे, जो स्किल्ड लेबर थे, वो अपने हिसाब से काम करते थे। तो एलिनेशन इस हिसाब से हुआ कि इंसान को हर चीज़ से दूर कर दिया गया। पहली बात नेचर से दूर किया, दूसरी बात इंसानों से दूर किया, अपने अपने में रहने लगे। तीसरी बात, जो काम वो दिन भर कर रहा है उसका फल भी उसे प्रॉपर नहीं मिल रहा है, मतलब उतना नई चीज़ें नहीं मिल रही है। कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट कैपिटलिज्म वाज नेवरथलेस ए नेसेसरी एंड प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। कैपिटलिज्म एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज इट क्रिएटेड द प्रीकंडीशन फॉर एन एगलिटेरियन फ्यूचर फ्री फ्रॉम बोथ एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉवर्टी। देखो कैपिटलिज्म आने से पहले भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, क्योंकि स्लेवरी वाला सिस्टम था, तो प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन था, वहाँ तो सैलरी भी नहीं मिलती थी। तो कैपिटलिज्म एक इगैलिटेरियन मतलब इक्वल सोसाइटी की एक बेस बनने की कोशिश है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। अच्छी चीज़ है, बट इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, क्योंकि यहाँ जहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन होगा वहाँ रिवोल्यूशन होगा, मतलब वो सिस्टम खत्म होगा, फिर नया सिस्टम आएगा। ऐसे ही सोसाइटी डेवलप की गई है। सोसाइटी की हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ चेंज होता चला है, इसी वजह से चेंज होता चला है
कैपिटलिस्ट सोसाइटी वुड बी ट्रांसफॉर्म बाय इट्स विक्टम्स। अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कौन करेगा? जो विक्टम होगा। विक्टम मतलब जिसका एक्सप्लॉइटेशन किया गया है। दैट इज़ द वर्किंग क्लास। वो वर्किंग क्लास है कि वो दिन भर काम करती है और तब भी उसे कुछ नहीं मिलता, मतलब उतना कुछ उसे सैलरी नहीं मिलती जिससे उसकी लाइफ अच्छे से गुजर सके। वर्किंग क्लास हु वुड यूनाइट टू कलेक्टिवली ब्रिंग अबाउट ए रिवोल्यूशन टू ओवरथ्रो इट। मतलब एक दिन वो उनमें ज्ञान आएगा कि जो ये हम जो दिन भर काम कर रहे हैं इसका फ़ायदा तो जो कंपनी का मालिक है वो लेके जा रहा है, तो रिवोल्यूशन करेगी और उन्हें उखाड़ फेंकेगी एंड इस्टेब्लिश करेगी फ्री एंड इक्वल सोशलिस्ट सोसाइटी। कार्ल मार्क्स कैपिटलिस्ट पर अगर उन्हें रुकते, वो कहते हैं इसके बाद सोशलिस्ट सोसाइटी आएगी। एलिनेशन क्या है? एलिनेशन एक प्रोसेस है इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। बाय एलिनेशन प्रोसेस तो है ही है, मतलब दूर हो जाना उस चीज़ से। कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने ये काम अच्छे से कर दिया है। बाय विच ह्यूमन बीइंग आर सेपरेटेड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द नेचर। पहला इंसान दूर हो गया नेचर से, क्योंकि दिन भर तो बंद उसमें काम किया जा रहा है माहौल में। अदर ह्यूमन बींग्स, दूसरे इंसानों से दूर हो गया क्योंकि कंपटीशन में लग गया। देयर वर्क एंड इट्स प्रोडक्ट, जो वो बना रहा है उससे दूर हो गया। एंड देयर ओन नेचर और सेल्फ, अब खुद को भूल गया। ये है थ्योरी ऑफ एलिनेशन, मतलब इंसान को हर चीज़ से दूर कर दिया। वर्कर्स डू नॉट ओन व्हाट दे प्रोड्यूस। वर्कर्स को वो कुछ मिलता ही नहीं जो वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो इस लायक भी नहीं है कि वो जो प्रोड्यूस करे वो उसे खरीद सकें। द फाइनल प्रोडक्ट जो बेनिफिट है कैपिटलिस्ट का, नॉट द वर्कर। जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसका फ़ायदा कैपिटलिस्ट उठा रहा है, वर्कर्स को कोई फ़ायदा नहीं है जो दिन भर काम कर रहा है उसके बावजूद भी। वर्कर्स डू नॉट कंट्रोल देयर वर्क कंडीशंस। वर्कर्स उनकी जो काम करने की कंडीशंस हैं, किस टाइम से किस टाइम तक काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बस उन्हें काम करना और उन्हें सैलरी लेनी है। कैपिटलिज्म फोस्टर करता है कंपटीशन। कैपिटलिज्म की वजह से कंपटीशन होगा। एंड आइसोलेटिंग वर्कर्स फ्रॉम वन अनदर। कंपटीशन होगा तो वो कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, कोऑपरेट कैसे करेंगे। सेल्फ एलिनेशन, वर्क शुड बी ए सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी। काम ऐसा होना चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी इंक्लूड हो एंड फुलफिलमेंट हो कि हमने कुछ काम किया है। बट अंडर कैपिटलिज्म इट बिकम्स जस्ट ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बट कैपिटलिज्म के अंदर ये हो गया कि हमें काम करना है क्योंकि हमें सर्वाइव करना है, जिससे कि ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। ये थ्योरी ऑफ एलिनेशन, मतलब हर एक चीज़ से दूर हो जाना, ये हुआ है कैपिटलिज्म की वजह से।